हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। जैसे तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव के प्रकार क्या होते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, अणु और परमाणु में अंतर क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, तत्व क्या होते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ ही तत्व कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं रासायनिक तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और धातु सदृश। द्रव क्या होता है? द्रव वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। द्रव तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस की अवस्था कैसी होती है? वह द्रव्य जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता। अगला है परमाणु। परमाणु किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। कोई भी परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होता है। अगला है अणु। अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। रासायनिक विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु पदार्थ के सबसे छोटे भाग को कहते हैं। आगे यौगिक। दो या अधिक तत्व जब भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी, साधारण नमक, गंधक का अम्ल। आइए देखते हैं तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है जबकि यौगिक का अणु दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब तक लगभग 119 तत्व ज्ञात हैं और यौगिक की संख्या बहुत अधिक है। तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु के कारण होते हैं और अणु के गुणधर्म उनके तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तत्वों को किसी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते जबकि यौगिक को रासायनिक विघटन द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। सन 1800 तक केवल 30 तत्वों की जानकारी प्राप्त थी जिसको कि धातु, अधातु और धातु सदृश में वर्गीकृत किया गया था। तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए डोबे रायनर, न्यूलैंड, मेंडलीव तथा मोसले ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए। आइए देखते हैं ड्रोबे रायनर के त्रिक के बारे में। वुल्फ्गांग ड्रोबे रायनर ने बताया कि त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन तथा आयोडीन के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर उसका औसत निकालने पर ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। लेकिन उनका यह सिद्धांत सभी तत्वों के लिए मान्य नहीं हुआ क्योंकि सभी तत्वों को त्रिक के रूप में जमा नहीं कर सकते थे। अगला है न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत। जॉन न्यूलैंड जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरुआत कर वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की तथा इसका नाम अष्टक का सिद्धांत रखा। न्यूलैंड के वर्गीकरण को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं न्यूलैंड के सिद्धांत की त्रुटियां क्या क्या थीं। न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकेल को समान गुणधर्म के आधार पर एक समूह में रखा जबकि लोहा, जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकेल के समान ही है, को इन दो तत्वों से काफ़ी दूर पर रखा था। न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकेल को क्लोरीन तथा फ्लोरीन के साथ समान समूह में डाला
जबकि कोबाल्ट तथा निकेल के गुणधर्म क्लोरीन तथा फ्लोरीन से बिल्कुल अलग हैं। इस प्रकार न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि न्यूलैंड के अष्टक में कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मेल नहीं खाता था। ऐसा लगता है कि न्यूटन की प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। बाद के दिनों में अन्य कई तत्वों की खोज के बाद पाया गया कि उनके गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में। पहला है, परमाणु और अणु में अंतर लिखिए। परमाणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु यह एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक व परमाणु द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे है समस्थानिक व समभारिक। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला है समभारिक। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।